हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को एकत्र करके लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं बने कैसे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे गए सब मैंने बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए कैसे बनेगा। क्या कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या कहते किसको है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा। और कितनी संख्या बोला 111, तो इसकी लास्ट संख्या क्या आ जाएगी 110, क्योंकि 0 को ले लेंगे तो 0 को भी एकत्र करेंगे तो कितना 111 संख्या हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब जब हमको इसका इकाई संख्या पूछा है तो हमको पहले इसका योग निकालेंगे, क्योंकि योग का इकाई अंक पूछा है तो हम लोग योग निकालेंगे। और योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, अब देखिए n का मान कितना होगा, आखिरी संख्या कितना है 110 है, तो 110 लिखेंगे गुने 110 और एक कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा बटा 2। काटेंगे इसको तो 55 बार में कटेगा। अब इसको गुना कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, संख्या का योग निकल जाएगा। और जब योग निकल जाएगा तो पूछा क्या इकाई अंक क्या होगा। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। जब इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना से शुरू होगा, 5 से ही तो शुरू होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बोल रहा कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जो संख्या प्लस में हो। ठीक है, निगेटिव नहीं होना चाहिए दोस्तों। धनात्मक होता है मतलब जो पॉजिटिव हो, प्लस में हो। तो ए और बी जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या है। यदि ए और बी, क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर कितना है 65 है, तो ए और बी में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या निकालना है कि ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, और यहाँ किताब में क्या लिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर कितना 65, माने इसका वैल्यू किसके बराबर है, 65 के बराबर है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप डिजिट समझ लीजिएगा, है ना, कि अगर ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो ज़्यादा जो वैल्यू है ना 65 है, इसका मतलब ये कि ए और बी का वैल्यू ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से ही समझ लेंगे। तो ए का वैल्यू अगर हम लोग 10 पकड़ते हैं और बी का वैल्यू हम लोग 5 पकड़ते हैं दोस्तों, तो क्या होगा शॉर्ट ट्रिक में समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो ए बीच में प्लस से प्लस कर देंगे, प्लस ए का वैल्यू है 10 और गुना बी का वैल्यू कितना है 5। देखिए इसको हल करके देखिए 65 आ जाएगा। 10 और 5 कितना हो गया 15, और प्लस 10 बचे 50। 50 और 15 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। आया कि नहीं दोस्तों, 65 हो गया। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि ए माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो ए का वैल्यू कितना है 10 है और बी का वैल्यू कितना 5 है, दोनों में अंतर कितने का हुआ 5। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की गुणज है क्या है, वो निकाल रहा है दोस्तों। ये पूछा है, मतलब इसे कहने का मतलब क्वेश्चन के ये है कि 100 से कम जो संख्याएं हैं, है ना, वो इसका संख्याओं का योग कितना होगा जो किसका गुणज है 5 का गुणज है दोस्तों, जो 5 के पारा में करते चली जाए। ठीक है, ऐसे इसका शॉर्ट में हम बता सकते हैं, लेकिन इसको तो प्रोसेस से देख लीजिए, समझ जाइएगा आप। ठीक है, उसके बाद हम शॉर्ट भी इसका बता देंगे। तो पहले क्या 100 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटेंगे। तो पहला संख्या तो कटेगी 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90
और 95, क्योंकि 100 से कम बोला है, 100 से कम ही लिए हैं, ठीक है। और जो कि 5 का गुणज होना चाहिए, तो 5 का गुणज भी है। अब देखिए, ये सभी संख्या है, सब 5 से कटने वाली संख्या है। बड़ा इसी संख्याओं का योग कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ठीक है। अब इसका योग कितना निकालेंगे, अब सबको जोड़ के निकालेंगे तो 9 दिया तेल जल जाएगा, है ना। तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5, देखिए सब में 5 है ना, तो 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, ऐसे करके लिखेंगे। लेकिन इसको लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट शॉर्ट बता सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, इससे ऐसे शॉर्ट करेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 95, तो 95 जो है 5 से कितने बार में कटेगा, 19 बार में कटेगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में कितनी संख्या, 19 संख्या है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा करके दिखा देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। अब 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। ये हम क्या किए, 5 कॉमन ले लिए। अब सबको गुना करें तो देखिए ये संख्या आ जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ऐसे करके चला जाएगा। अब मेरा इस तरह से कॉमन लेने से हमको क्या समझ में आया, टोटल संख्या कितनी निकल गई, 19 आ गई। कैसे, देखिए अब रेगुलर संख्या आ गई। अब इसका हम लोग योग निकाल लेंगे। रेगुलर संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, n + 1/2, ये योग निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। और पहले से बाहर में कितना कॉमन है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। अच्छा, अब देखिए n का मान कितना आएगा, आखिरी संख्या कितनी, 19 है ना, तो 19 रखेंगे। 19 गुना 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20/2, ठीक है दोस्तों। 2 से काटेंगे, 10 बार में कट जाएगा, तो 5 गुना, देखिए 19 जहाँ 190, 190 को अब जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 19 25 कितना हो जाएगा, 95, 950 योग आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। इसको आपको लिखना नहीं है, बस ये सिर्फ हम लिखने के लिए, आपको समझने के लिए लिख दिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 14 का क्यूब + 16 का क्यूब + 18 का क्यूब, ऐसे डॉट डॉट 30 तक का क्यूब का मान पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 का क्यूब है + 16 का क्यूब + 18 का क्यूब, ऐसे डॉट 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 +30 तक का क्यूब पूछ रहा है। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं, देखिए दोस्तों एक ही बार कोई, देखिए गैपिंग करके कोई अगर संख्या है ना, तो उसका क्यूब निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला क्यूब निकालना उसी का है जो रेगुलर वाली संख्या हो, ठीक है। ऐसे गैपिंग वाले करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग रेगुलर संख्या बना लेंगे। कैसे, देखिए सब में 2 कॉमन है दोस्तों, तो 2 कॉमन है तो हम लोग 2 पर क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 पर क्यूब हम कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या बचेगा, 7 के पावर में क्यूब, क्योंकि जब हम लोग गुना करें तो देखिए 7 दूनी के 14 हो जाएगा, + 8 का क्यूब + 9 का क्यूब, ऐसे डॉट 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 15 का क्यूब आ जाएगा दोस्तों। इसको हम कॉमन लेने से एक फ़ायदा हुआ कि संख्या क्या आ गई, लगातार संख्या आ गई, क्या आ गई, 7 8 9 10, ऐसे देख रहे हो, है ना। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम डायरेक्ट हम 7 से और 15 तक का क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम लोग को यहाँ क्या करना होगा, पहले आपको यहाँ बता देते हैं कि जैसे 1 से 15 तक का योग निकाल लीजिए, उसके बाद 1 घटाव कर दीजिए, 1 से 6 तक का योग घटा दीजिएगा, तो आपका 7 से 15 तक का योग निकल जाएगा, ठीक है ना। पहले हमको क्या करना है कि 1 से लेकर के 15 तक का योग निकालेंगे, फिर घटा 1 से लेकर के 6 तक का योग निकाल करके इससे घटा देंगे, तो 7 से लेकर के 15 तक का योग निकल जाएगा, जो कि यही पूछ रहा, ठीक है। उम्मीद करें क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए, अच्छा अब योग क्यूब निकालें, क्यूब जो है ना, क्यूब का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको हम लिख देते हैं, n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। ये होता है घनों का योग निकालने का फॉर्मूला है। घनों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है घनों का योग। अब देखिए, तो हमको क्या, देखिए 2 का पावर पहले से क्यूब है, चलिए 2 का पावर क्यूब कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 15 तक का योग निकालेंगे, तो 1 से लेकर 15 तक का क्यूब का योग निकालने का फॉर्मूला यही तो है, n + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 से लेकर 6 तक का निकालेंगे, n +
बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला ले रहे, तो 15 गुने 15 और 1 16/2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर घटाओ। अब देखिए ये कितना है, 6 तक लेना है, तो 6 होगा गुना 6 और 1 7/2 का होल स्क्वायर। 2 से काट देंगे 3 और 2 से काट देंगे 8। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ 8 है, ये 8 तो लिखेंगे ही। अब देखिए 15 8 है 120, 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर कितना होता है, 14,400 होता है। घटाओ। अब क्या करेंगे, देखिए 7 त्रिक 21, 21 का स्क्वायर कितना, 441 होता है। 441 घटा देंगे इससे। अब देखिए 8 गुना, अब जब घटा देंगे तो 10 में से 1 जाए 9, या 9 में से 4 जाए 5, या 3, 3 में से 4 जाए 13, 13 में से 4 जाए 9, यहाँ हो गया 3 1। अब इसको गुना कर देंगे दोस्तों, तो मेरा आंसर आ जाएगा 11672। मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि रूट में देखिए 121 है, रूट में कितना 12,321 है, डॉट 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 करती है, रूट में इतनी सारी बड़ी संख्या। ठीक है, इसका मान पूछ रहा दोस्तों। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको बनाने से पहले दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको सिखाना चाह रहे हैं कि चलिए अगर मान लेते 11 का स्क्वायर होगा, अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करते तो कितना आएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा दोस्तों। अब देखिए अगर 111 का स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, 111 का स्क्वायर होगा तो देखिए 1 2 3 2 1। ठीक है दोस्तों, अगर 11,111 का स्क्वायर रहेगा तो कितना आएगा, देखिए 1 2 3 4 3 2 1। अगर 5 को संख्या रहती है 1 1 1 1 1 है ना, इसका स्क्वायर रहेगा तो क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 रहेगा या 7 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 को संख्या इसका अगर ऐसे स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। आप यहाँ पर ये सीख रहे हो कि जितनी संख्या है उसका अगर स्क्वायर होगा 1 1 में रहेगा तो आपको क्या करना होगा, कितनी संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, तो देखिए 7 संख्या कैसे जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से घटते क्रम में जा रही है, 7 से कम क्या 6 6 5 4 3 2 1, मतलब इसका स्क्वायर कितना होगा, इतना होगा दोस्तों। उसी तरह इसका स्क्वायर कितना होगा, देखिए कितना संख्या 1 2 3 4 5 हुआ है तो 1 2 3 4 5 लिखिए, फिर 4 3 2 1, मतलब ऐसे जितनी संख्या उतनी संख्या बढ़ा के लिखेंगे, फिर वहाँ से घटा के लिख देंगे। उसी तरीके से आप देख लीजिए 11 का स्क्वायर कितना होगा जी, कितने 2 संख्या 1 2 है, फिर यहाँ से घटते क्रम में चला गया, फिर 3 को संख्या तो देखिए 1 2 3 फिर 2 1 चला गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से सीखे हम लोग, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे ये वाला किसका संख्या है, तो ये कहाँ तक जा रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रहा है, फिर यहाँ घटते जा रहा है, मतलब है कि ये किसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है दोस्तों, है ना। क्लियर है। तो अब देखिए यही चीज़ सिखाना चाह रहे थे आप लोग को, अब हम कैसे बनाएंगे वो देखिएगा आप लोग। अब क्या है, ये 11 का, क्योंकि ये रूट में 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, बीच में प्लस है, ये कितना का है, 111 का है दोस्तों। अब ऐसे डॉट डॉट करते हैं, कहाँ तक जा रहा है, देखिए 7 तक जा रहा है, मतलब 7 को संख्या है, तो 2 को यहाँ हो गया, 3 को 4 संख्या प्लस 5 को संख्या 4 1 5, फिर 6 आएगा 3 4 5 6, फिर 7 आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसका योग पूछ रहा दोस्तों, क्योंकि इसका किसका वर्गमूल है, इसका ये वर्गमूल है। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, 2 संख्या फिर 3 संख्या फिर 4 संख्या फिर 5 संख्या 6 संख्या, ये आखिरी वाला 7 संख्या। अब जोड़ें, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, ऑप्शन दोस्तों बी। उम्मीद कर रहे हो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए आप लोग। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, देखिए 1/3 गुने 7, ठीक है, 1/7 गुने 11,
1/11 गुने 15 ऐसे डॉट डॉट करते हुए संख्या यहाँ तक जा रही है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है। देखिए 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, और यहाँ भी कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो 4 का अंतर है तो हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, मतलब 1/4 कॉमन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद इसका योग निकालना, तो क्या करेंगे? इसकी पहली संख्या और इसकी आखिरी संख्या को माइनस कर देंगे दोस्तों, 903 को। ठीक है, अब देखिए 1/4 जब इसका लॉसअप लेंगे तो 903 आ जाएगा। जब इसको भागा देंगे तो 301 माइनस ये पूरा पूरी कट जाएगा, कितना? 1 आ जाएगा। तब कितना? 1/4 गुने जब घटाएंगे तो 300/903 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको काट देंगे दोस्तों, टोटल काटेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 25/301 आ जाएगा दोस्तों मेरा आंसर। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप लोग वीडियो क्लिक कर लीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए ये वर्गमूल के अंदर ऐसे संख्या दी गई है, बराबर कितना? 90 हो तो n² का मान क्या होगा, ये पूछा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसको समझते हैं, इसको कैसे बनाए दोस्तों। उससे पहले आपको कुछ समझाना चाहते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं आप लोग। अगर रूट के अंदर में अगर यूँ लिखें 1 + 2 बढ़ा करके फिर घटा के लिखते 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों? देखिए रूट के अंदर में कितना है? 4 हो गया, 1 2 3 3 और 1 4। रूट के अंदर में 4 है तो कितना बाहर निकलेगा? 2 बाहर निकलेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए ऐसे कर देंगे 1 + 2 + 3, फिर यहाँ घटते क्रम में लिख देते हैं 2 + 1, जितना है इसे घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबको जोड़ के कितना हो गया? देखिए 2 और 1 3 3 3 6 6 2 8 1 9 9 है तो कितना बाहर निकलेगा? 3 बाहर निकलेगा। अगर फिर इसी तरीके से हम और बढ़ा के लिखते हैं क्या? 1 + 2 + 3 + 4, फिर प्लस अब यहाँ से घटते क्रम में, मतलब 3 जोड़ 2 जोड़ 1, मतलब जो संख्या बढ़ते गई फिर उसके बाद वहाँ से घटते जाएगी, तो इनका वर्गमूल क्या निकलेगा देखिएगा। पहले हम सबको जोड़ के देखते हैं कितना होगा। देखिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13 13 2 15 15 1 16 16 है तो कितना बाहर निकलेगा? 4 बाहर निकलेगा दोस्तों। अब यहाँ समझने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन दोनों को देखिए यहाँ पर जो 2 आया है, देखिए इसके बीच की संख्या आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है? देखिए इसके बीच की संख्या क्या है? 3 है, तो देखिए 3 आ रही है। इसके बीच की संख्या कितना है? 4 है, तो 4 आ रही है। तो हम लोग यहाँ से ये समझ रहे हैं कि अगर प्लस में बढ़ते क्रम में जाएगा फिर घटते क्रम में जाएगा तो बीच वाली संख्या ये आंसर होंगी। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से आप यहाँ देख सकते हो जो कि संख्या बढ़ते क्रम में जा रही है, 1 + 2 + 3। देखिए अब देखिए यहाँ से बढ़ते क्रम कहाँ तक जा रहा है? देखिए 2n तक जा रहा है। 2n के बाद देखिए घटते क्रम में, देखिए यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से संख्या घट रही है। जैसे आप देखो यहाँ 2 है, 2 के बाद क्या हो रही है? 1 हो रही है। यहाँ जैसे 3 है, 3 के बाद क्या हो रहा है? 3 से छोटी संख्या क्या है? 2 है, क्योंकि यहाँ 2 लिखा, देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ, यहाँ से बढ़ के जा रहा है, फिर यहाँ से घट के जा रहा है। उसी तरीक़ा से यहाँ देखिए घट के जा रहा दोस्तों, फिर बढ़ा, फिर देखिए यहाँ घटा है। तो इसका मतलब बीच वाली संख्या क्या है? मेरा 2n है दोस्तों। ठीक है, बीच की संख्या क्या? 2n है। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 2n निकलेगा दोस्तों। जब 2n निकलेगा, 2n, इसका वैल्यू किताब में देखिए कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। मतलब 2n बराबर कितना? 90। काट देंगे तो कितना आ गया? 45। n का मान कितना आ गया? 45। क्वेश्चन क्या पूछा? n² का मान दोस्तों। ठीक है, n² का मान पूछा, तो n का मान कितना? 45 है। तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? देखिए 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20। मेरा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों? 20 25, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 0.003 समतुल्य है, मतलब ये किसके बराबर है दोस्तों? ऑप्शन देख रहे हैं, प्रतिशत में पूछ रहा है, मतलब इसका हमको प्रतिशत निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 0.003 यहाँ प्रतिशत में आंसर पूछा, तो हमको प्रतिशत में इसको बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 से गुना कर देते दोस्तों। ठीक है, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। और यहाँ देखिए 3 के बाद दशमलव, जब इस दशमलव को हम हटाएंगे तो कितना? 3 0 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 0 कट गया, ऊपर क्या बचा? 3/10। अब ये 10 है तो 1 के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 0.3% आ जाएगा दोस्तों। ये मेरा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये दोस्तों, दोनों सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ डिजिट अलग अलग है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अलजेब्रा का मैथ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। देखिए बोला यदि a + b + c = 20
है 20 है, यदि a बटा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का वैल्यू कितना 30 है तो a/b ऐसे करके इसका मान निकालने पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात है दोस्तों कि अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, याद रख लीजिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब इस टाइप से बोलेगा तब तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक में इसको कैसे बनाएंगे आपको दिखा रहे हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 20 है ना, तो 20 लिख दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा किससे, इसका मान से। कितना 30 दिया और 30 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा दोस्तों। और नियम से 3 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 597, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपने देखा क्या, इसका वैल्यू से इसका वैल्यू को गुना कर देना और 3 नियम से घटा देना दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यही सेम क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, और यहाँ पर इस टाइप का मान नहीं दिया है दोस्तों, सिर्फ इसका मान डायरेक्ट पूछ दिया है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 दिया है, इसके बाद और भी कोई इसका जैसा और भी कोई वैल्यू देता तो आप जानते हो कि 0 से उस संख्या से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो जब गुना कीजिए तो कितना वैल्यू आएगा 0 आएगा, और नियम के हिसाब से क्या घटाना, आपको 3 घटाना है, तो आंसर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा दोस्तों मेरा इसका आंसर, क्योंकि 0 में से -3 घटाइएगा तो -3 ही आएगा ना, इसका आंसर क्या होगी ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।